नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली के धन भाव। धन भाव जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि आज के समय में जो धनवान है वो बलवान है। तो धन की इम्पोर्टेंस हर कोई व्यक्ति समझता है। अगर धन आपके पास अच्छा खासा संचित है, जोड़ रखा है, तो आप बड़े निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं कि किसी प्रकार की परेशानी आए मैं उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकता हूँ। मगर धन ही ना हो तो ऐसे में समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिमाग का पीस ऑफ माइंड चला जाता है, क्योंकि हमें चिंता ये रहती है कि अचानक अगर कोई समस्या आ गई तो हमें उसको कैसे मैनेज करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुंडली में उनके योग होता है कि पैसा कमाएंगे तो बहुत अच्छा, मगर जुड़ नहीं पाता है। तो ये भी योग होते हैं कि बहुत सारे ऐसे चार्ट्स जब डिस्कशन में आते हैं तो उनसे जब बात होती है, मैंने कहा यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ मनी बट नो सेविंग, तो वो कहते हैं यस, पैसा कमाया बहुत और अभी तक कमा रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। तो वो खर्च शुभ कार्य के लिए हो, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार हो, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी कुंडली पर डिपेंड करती है। बार बार एक ही बात आपको समझाई जाती है कि जितना जल्दी आप अपने लगन चार्ट को समझ लें कि हम जब पैदा हुए हमारी लगन कुंडली के अनुसार कहाँ क्या कमी है, क्योंकि हर एक की कुंडली में कुछ ना कुछ कमी ईश्वर ने दे के भेजी है। कुछ प्लस पॉइंट हैं तो कुछ माइनस भी होते हैं, मगर ये बात भी हमें बताई गई है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि हम अगर समय रहते उन चीज़ों को समझ लें, जितना जल्दी समझ लें, तो उन समस्याओं को जीवन में आने से पहले ठीक कर सकते हैं, या उनके आने के समय पर उनको इतना रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि जो प्लेनेट खराब होके बैठे हैं उनको इतना ठीक कर सकते हैं कि वो समस्याएं उस वक्त ज़्यादा बड़ा रूप ना लें, हल्के फुल्के पे ही अपना काम कर दें। धन भाव की बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे कुंडली का धन भाव कौन सा होता है, धन भाव से और क्या देखा जाता है, और धन भाव में कुंडली के जितने भी हमारे 9 प्रकार के प्लैनेट हैं, तो 9 के 9 प्लैनेट जब बैठे हों, उसमें से कोई से ही बैठा हो, आपकी कुंडली कोई ना कोई हो सकता है, तो जो भी बैठा हो उसके अनुसार क्या रिजल्ट मिलेंगे और कैसे उनके शुभ परिणाम प्राप्त करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे शुभ परिणाम प्राप्त करें, कैसे उनको अशुभ स्थिति में है तो शुभ में लेके आए और शुभ में है तो और ज्यादा उनको पावरफुल कर दें। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूडेज वीडियो कि कैसे उनको पावरफुल करें। अब सबसे पहले तो आपको पता है कि ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार ये हमारा फर्स्ट हाउस है, दैट इज लग्न, एंड दैट इज धन भाव, सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस की जब बात करते हैं तो 2 नंबर की राशि आई। अगर यहाँ कोई प्लैनेट नहीं भी बैठा है तो हमें यह पता होना चाहिए कि काल पुरुष कुंडली को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। नॉर्मली हम गलती कहाँ करते हैं कि काल पुरुष कुंडली को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ अपनी कुंडली के अनुसार देखते हैं कि किसी का यहाँ पर अगर 1 नंबर है तो यहाँ 2 आएगा, 2 है यहाँ पर तो 3 आएगा, यानी कि इसी ऑर्डर में नंबर आगे बढ़ेंगे। किसी का कर्क लगन है तो यहाँ 5 नंबर आ जाएगा, तो उसकी कुंडली के अनुसार उसके धन भाव का स्वामी कौन हो गया, सूर्य। तो सूर्य को कंसिडर करना है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग चार्ट पे कि किसका कौन सा धनेश है, कौन सा लग्नेश है, कौन सा तृतीयेश है। सबसे पहले कुंडली का जो सेकंड हाउस है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग देखी जाती है, क्योंकि हर हाउस से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, मगर हमें उतना डीप में नहीं जाना, हमें मोटा मोटा समझना है ताकि हम चीजों को ये समझ सके कि हमारी लाइफ का बेसिक मेजर इफेक्ट क्या रहने वाला है, लाइफ में क्या चीजें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। सेकेंड हाउस किस किस चीज का होता है, हमारे धन का, संचित धन, संपत्ति कितनी हमें मिलेंगी। सेकेंड हाउस जो है वो होता है हमारी फैमिली का, परिवार के सुख का। परिवार के अंदर बहुत सारे लोगों के सुख शांति रहती है, अच्छा बड़ा परिवार होता है। कुछ लोग के परिवार के अंदर सुख शांति नहीं रहती, कुछ ना कुछ कलह का वातावरण रहता है। तो यहाँ पर इस सेकेंड हाउस, क्योंकि हम जीवन में जो कुछ भी कमा रहे हैं कर रहे हैं वो किसके लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, कि जो कुछ भी हम लेके आए वो फैमिली के साथ शेयर करें, फैमिली के लोग खुश रहें, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें,
घर में सुख शांति रहे, कोई बीमारी हारी ना रही रहे, ये सारा का सारा हमारा प्रयास रहता है। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग जतन करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने भी, अरे वो सब चीजें ज्यादा परेशान ना करें, उसके लिए सेकंड हाउस को समझना जरूरी है। धन, पैसा, बैंक बैलेंस कितना जोड़ पाएंगे, दैट इज सेकंड हाउस। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट की वाणी, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वाणी में कितनी मिठास होगी, आपकी वाणी के अंदर कटुता होगी। कई लोगों का आपने देखा होगा कि मुंह से अचानक ही या जब भी कुछ बोलेंगे तो कटाक्ष के रूप में बोलेंगे, बहुत टॉकेटिव नेचर के होंगे। कई लोग नेगेटिव बात ही करते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव मिलेंगे, ऑलवेज नेगेटिव। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, अरे यार ये ठीक नहीं है, अरे वो ठीक नहीं है, अरे इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ, उसने जान के किया होगा, उसने ऐसा किया होगा, ये उसकी वजह से हुआ, इसके पीछे वो गेम खेल, सारा दिन नेगेटिविटी दिमाग में चलती रहती है। ये भी आपकी कुंडली से पता लग जाता है। तो सेकेंड हाउस की इंपॉर्टेंस, उसको शुभ रखना क्यों जरूरी है, और उसमें अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो कैसे उसको पावरफुल करें। तो आज देखो, इसको देखने के दो तीन तरीके हैं। नंबर एक, सेकेंड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अब कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 9 में से कोई ना कोई प्लैनेट सेकेंड हाउस में बैठा हो सकता है। दूसरा क्या आता है कि सेकेंड हाउस का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो कुंडली में कहां जाके बैठा है। तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है, अब लॉर्ड की जब बात आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा, क्योंकि लॉर्ड किसे मान के चलेंगे। सेकेंड हाउस कालपुरुष कुंडली के अनुसार बात करते हैं, सेकेंड नंबर की यहां पर राशि आती है। सेकेंड नंबर की राशि की अगर हम बात करें तो इसके लॉर्ड कौन है, वीनस। एंड सेकेंड हाउस के जो कारक हैं वो है जुपिटर। तो जुपिटर एंड वीनस बोथ हैव टुगेदर कंट्रोल दिस हाउस। सेकेंड हाउस कि ये तो नेचुरल कारक और स्वामी हो गए, इनको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सेकेंड हाउस कितना पावरफुल है अभी उसको बात नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा समझाने को ब्रीफ दे रहे, इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल क्योंकि बात करेंगे कि अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसको कैसे शुभ रखना है, अशुभ है या अच्छा है, कैसा भी है, मगर उसको और अच्छा कैसे करना है उसकी बात करेंगे। बाकी फिर बाद में बात करेंगे कि सेकेंड हाउस का जो स्वामी है वो कुंडली में कहां बैठा है तो किस प्रकार के रिजल्ट देगा। किसी भी हाउस में कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, तो किस प्रकार के रिजल्ट देगा। फिर तीसरा होता है किस प्लैनेट के साथ बैठा है, कैसा बैठा है, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मगर फिलहाल आज जो हम बात कर रहे हैं वो अपने जो 9 प्लैनेट हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकेंड हाउस के अंदर हमारे कौन कौन से प्लैनेट हैं। जुपिटर, सन, मून, मार्स, विनस, मरकरी, सैटर्न, राहु और केतु। तो ऑर्डर इसलिए लिख लिया कोई रह ना जाए। तो सबसे पहले जुपिटर से स्टार्ट करते हैं। जुपिटर इन सेकेंड हाउस, तो दैट इज वेरी एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस घर का कारक भी है, नेचुरल कारक है। इंस्टेंट कारक ना भी हो, इंस्टेंट कारक से मतलब यह है कि आपकी कुंडली के अनुसार, यहां सपोज कीजिए किसी का तुला लगन है तो यहाँ पर 8 नंबर आएगा, तो 8 नंबर के हिसाब से मंगल हो गया इस घर का लॉर्ड। बट अभी उसको छोड़ दीजिए, सिंपल से समझिए कि नेचुरल कारक जुपिटर है एंड नेचुरल जो लॉर्ड है वो वीनस है। तो यहाँ पर जुपिटर अगर बैठा है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, बहुत ही एक्सीलेंट होता है। मगर जुपिटर यहाँ पर वीक कब हो जाता है, जब कुंडली के इसके अदर जो हाउसेस हैं, क्योंकि इट इज द वेरी पावरफुल प्लैनेट इन हॉरोस्कोप दैट कंट्रोल 5 हाउस इन हॉरोस्कोप। कैसे, सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, 5 घरों पे अपना डायरेक्ट इफेक्ट रखता है। बाकी के जो घर हैं उसमें इसके एनिमी प्लैनेट अगर बैठे होंगे तो जुपिटर यहाँ वीक होगा, दृष्टि से अगर हो रहा हो तो वीक होगा। तो ऐसे बहुत सारे अदर रूल है जिसकी वजह से जुपिटर यहाँ पर खराब भी हो सकता है। मगर हमें समझना यह है कि सबसे पहले कि हमारे जो 9 प्लैनेट हैं उनका प्लेसमेंट किसका अच्छा है, किसका खराब है। अच्छा, तो अगर बात करें तो जुपिटर का प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब यही जुपिटर को आप अगर अच्छा कर लें, आप अगर
अच्छा कर लें तो ये जुपिटर अकेला कुंडली के सारे दोषों को अकेला कंट्रोल कर लेता है। बाकी ग्रह कितने भी खराब योग लेके क्यों ना बैठे हों, अकेला ही ये उसको संभाल लेता है। अब कुंडली में खराब योग ज्यादा अपना मेजर इफेक्ट नहीं दे पाते, कंट्रोल कर देते। तो यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आप इसको कितना पावरफुल करते चले जाते हैं। जुपिटर सेकेंड हाउस में जब कुंडली में होता है तो ऐसे जातक के घर के बाहर नॉर्मली आप देखना कि कोई ना कोई सड़क हमेशा टूटी मिलेगी। अब आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के बाहर की रोड हो सकता है कि आए दिन कभी ना किसी कारण से टूटी मिलेगी, या घर के जो नियर बाय सड़क बाहर मिलेगी वो हमेशा टूटी मिलेगी। जुपिटर सेकेंड हाउस को पावरफुल करने के लिए जातक को क्या करना चाहिए? एक तो माथे पर हल्दी या केसर का तिलक तो लगाना ही चाहिए। गले के अंदर गोल्ड चेन में स्क्वायर पेंडेंट गोल्ड का डालकर पहनना चाहिए। दूसरा, पूजा पाठ करते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए, बिकॉज जुपिटर सेकेंड हाउस तो जातक जितना घंटियां बजाएगा उतना जीवन में दुखी रहेगा। तो हमें यहाँ पर कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा है तो उसकी रेमेडी से ज्यादा उसकी प्रिकॉशन को पहले कंसिडर करना है। तो प्रिकॉशन क्या है कि पूजा पाठ करते समय घंटी ज्यादा नहीं बजानी या घंटी बिल्कुल नहीं बजानी। तो घंटी तो बजाई मत। बाकी घर के आसपास अगर आपके सड़क टूटी हुई है तो उसको हमेशा रिपेयर करा के रखें या खुद ही थोड़ा सा उसको गड्ढों से भर दें। ये भी एक पार्ट ऑफ रेमेडी कहलाएगा। और गले में गोल्ड चेन में स्क्वायर पीस डाल के बैठे तो ये जुपिटर आपको जीवन में बहुत ज्यादा लाभ दे देगा। जुपिटर अगर आपका सेकेंड हाउस में है तो ऐसे जातक को कभी ज्वेलरी रिलेटेड या जुपिटर रिलेटेड काम नहीं करने चाहिए। अब जुपिटर रिलेटेड काम गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा, लॉट्स ऑफ वर्क हैं। कौन से कामों से इनको ज्यादा लाभ मिलता है? विनस रिलेटेड वर्क। विनस रिलेटेड वर्क भी बहुत लंबी छोटी लिस्ट है, उसके मेन क्या होते हैं। विनस क्या है? हमारी एग्रीकल्चर, तो खेती के कामों से लाभ, उपजाऊ, क्योंकि शुक्र क्या है? जीवन को बढ़ाने वाला। तो मिट्टी जो उपजाऊ खेती वाली जमीन, दैट इज विनस। तो मिट्टी से रिलेटेड काम, खेती से संबंधित काम, रेडीमेड गारमेंट्स के काम, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, बुटीक, पार्लर और अनाज के काम, आड़ती के काम। आजकल ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर चलते हैं ना, आपका जो रेडीमेड कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं जैसे जियो मार्ट और इस तरह के, ये सारे काम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे परचून की दुकान वगैरह, तो आप उस काम को किसी भी लेवल पे जाके करते हैं मगर वो काम हमेशा आपको फायदा देंगे। सेकेंड हाउस के अंदर दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, सन इज वेरी एक्सीलेंट प्लैनेट इन सेकेंड हाउस, बहुत अच्छा है। ऐसे जातक, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति दोनों का घर है, दोनों का कंट्रोल है। बृहस्पति का सपोर्ट यहां पर सूर्य को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट देगा, धन की वृद्धि करेगा, इसको अगर पावरफुल कर लिया जाए। मगर यहीं पे यहाँ सूर्य को दिक्कत क्या करेगा कि जातक का अपनी परिवार की महिलाओं के साथ, बिकॉज शुक्र क्या है? महिला, और सेकेंड हाउस है परिवार, तो परिवार की महिलाओं के साथ किसी न किसी बात पर विवाद पैदा करेगा। ऐसे जातक को कभी उनसे विवाद करना नहीं चाहिए। जितना उनसे विवाद करेगा उतना ज्यादा जीवन में परेशानी फेस करेगा। तो यहाँ पर सेकेंड हाउस में इसको पावरफुल करने के लिए आप केसर का तिलक लगाएं, बहुत अच्छा है। कच्चे दूध का तिलक लगाएं, बहुत अच्छा है। गले में गोल्ड चेन पहने या सिल्वर चेन पहने। सिल्वर चेन पहनने के पीछे भी दूसरा कॉन्सेप्ट काम करता है, तो वो हर किसी को नहीं पहननी चाहिए। एक आध केस में उसके कुछ वो हम बता रखे हैं आपको पिछली वीडियो में। नॉर्मली गोल्ड चेन तो आप कोई भी पहन सकते हैं। यहीं पर अगर चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा यहाँ पर सेकेंड हाउस में 2 नंबर की राशि, यहाँ पर चंद्रमा अपनी उच्च की स्थिति में होते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर नीच का दिखाई दे रहा हो, क्योंकि यहाँ पर किसी का अगर तुला लगन है तो सेकंड नंबर में क्या आएगा? स्कॉर्पियो में बैठा होगा, आप कहेंगे मेरा चंद्रमा तो नीच का बैठा है। मगर यही चंद्रमा जातक को कैसे ग्रोथ देगा? वो अपना जिस प्लैनेट को नीच का समझ रहा था वो नीच का ना होकर यहाँ पर उसको उच्च का रिजल्ट देगा। और आप देखना कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि हम पढ़ते आ रहे हैं नीच का चंद्रमा ऐसा रिजल्ट देता है, उच्च का देता है। उसका तो उच्च का है तो भी वो धक्के खा रहा है, उसका नीच का है वो ऐश कर रहा है,
उसके पास तो बहुत पैसा है। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं आए होंगे, जो लोग लगातार स्टडी करते रहते हैं बुक्स को वगैरह को, ये सब प्रश्न कभी हमारे मन में भी थे। सेकेंड हाउस के अंदर चंद्रमा बाय डिफॉल्ट उच्च का होता है। ऐसे जातक नॉर्मली लाइक टू स्टे इन अपर फ्लोर, अपने हमेशा अपर फ्लोर पर रहते हैं। बट इफ दे स्टे इन ग्राउंड फ्लोर द फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम। तो इनको कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ऐसे जातक को के घर में भगवान की मूर्ति, वो भी स्पेशल शिव भगवान की मूर्ति, बिकॉज द जो चंद्रमा है उसके जो गॉड हैं वो आपका शिव माने जाते हैं। तो शिव भगवान की मूर्ति, शंख, शिवलिंग इत्यादि, झूला, एनी टाइप ऑफ स्विंग, जैसे लड्डू गोपाल जी झूले पे बैठे हो सकते हैं या किसी न किसी प्रकार का स्विंग, ये सभी चीजें घर में रखी नॉर्मली मिल जाती हैं। बट दे शुड ऑलवेज अवॉइड दिस थिंग, नेवर कीप इट एट होम, अदरवाइज योर मून विल बिकम बैड। चाहे अच्छा भी होगा, बेशक चाहे यहाँ पर उच्च का ही होगा क्यों ना बैठा हो, या 4 नंबर की राशि में क्यों ना बैठा हो, मगर ये सब चीजें चंद्रमा खराब होने के सिम्टम्स इंडिकेट करेंगे। और जब तक इन चीजों को नहीं हटाएंगे तब तक ये मून अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब अच्छे कोई डेफिनेशन नहीं होती। यहां बैठ के मून क्या करता है, जातक के पास जीवन में धन की कमी नहीं होती, हमेशा धन कहीं ना कहीं से आता रहता है। धन कितना आता रहता है ये कैसे करें, ये उसको जो धन का कारक है, बिकॉज द मून इज लिक्विड कैश, लिक्विड कैश का कारक पावरफुल पोजीशन में बैठा हो, उससे अच्छा क्या है। तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेने हैं, तो ये सामान नहीं रखना, अपर फ्लोर पे रहना है। और ऐसे जातक के घर में कोई ना कोई जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर या प्रेस अक्सर या तो जल्दी खराब हो जाएगी या खराब घर में रखी होगी। तो खराब घर में रखनी नहीं है, खराब हो जाए तो इमीडिएट ठीक करानी है। इन बातों का ध्यान रखें। अपनी मदर से चांदी के स्क्वायर शेप डब्बी में चावल डालकर आशीर्वाद के तौर पर लेकर रख लें और उनकी सेवा करें। इसी से जातक का उद्धार होता चला जाएगा। ये एक प्लैनेट को ही आप पावरफुल कर लेंगे तो बाकी प्लैनेट कितने भी खराब रिजल्ट दे रहे हो, क्योंकि पैसा जब अच्छा रहता है तो बाकी चीजें उतना महसूस नहीं होती। मंगल की बात करते हैं। मंगल सेकेंड हाउस की बात करें तो दैट इज आल्सो वेरी एक्सीलेंट, बिकॉज मार्स इज फ्रेंड ऑफ वीनस एंड जुपिटर बोथ। तो दोनों ही इसके मित्र हैं। मंगल आके बैठ के बहुत अच्छा, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं ऐसे जातक, और समटाइम्स बनाते बहुत अच्छा है। ऐसे जातक के पास प्रॉपर्टीज वगैरह काफी ज्यादा रहती हैं, जीवन में उनको प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छी खासी मिल जाती है। मैंने बहुत सारे केस देखे, ये मार्च सेकंड हाउस में प्रॉपर्टी तो अच्छी खासी होती है। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बात मन में वो जुबान पर। तो यहां पर ऐसे जातक को अपने भाइयों के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, बिकॉज द मार्स इज ब्रदर। उस मंगल को अच्छा रखने के लिए केसर का तिलक ऑलवेज यूज करें, या व्हाइट चंदन का या कच्चे दूध का तिलक लगाया करें। ये इनको जीवन में सफलता देता है, शुभ परिणाम देता है। सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच ये अपने पर्स या पॉकेट में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि इसी मंगल को हमें शुभ रखना है। हमें नहीं पता भाई, वी डोंट हैव डीप नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। भाई ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नोट्स बना रहे हैं, सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चीजों को इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे पिछली वीडियोस के बिहाफ पर। वो समझ जाते हैं कि उनका कौन सा प्लैनेट कैसा है, क्योंकि वहां पे इतना डिटेल में आप लोगों के साथ चीजें शेयर की गई हैं कि मार्स इन ऑल 12th हाउस, ऑल 12th हाउस यानी कि हर हाउस पे अलग अलग वीडियो है, और हर हाउस के अलग अलग वीडियो में यह बताया गया है कि आपका मार्स गुड है या बैड है, कैसे चेक करें। तो यू कैन चेक इजिली फ्रॉम दिस वीडियो। तो आप लोग जाके भी चेक कर सकते हैं। एक बार आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, अगर आप एक रजिस्टर बना के नोट्स करें। देखिए, नोट्स बनाना क्यों जरूरी है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको मेहनत एक ही बार करनी पड़ती है, अगली बार आपका पूरा 30 मिनट की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सिंपली खोलो और चेक करो। दूसरा, मार्स को ठीक रखने के लिए तो ये ठीक करें। हाँ, मार्स की बात कर रहे थे। मार्स को शुभ रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मंगल कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो शनि, राहु, केतु इन सबको कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज द मार्स इज सेनापति। तो मंगल के उपाय
कैसे किए जाएंगे? मेन उपाय जो किए जाते हैं वो तो वर्चुअल के, मान लिया यहाँ पर किसी कारण से खराब होकर, अभी जो चीजें बताई हैं ये काम करेंगी होम्योपैथी दवाई की तरह, कि आपने बचपन में समझ लिया 10-12 साल की उम्र में, या जब भी समझा तभी से जो चीजें बताई हैं अप्लाई करनी शुरू कर दी, तो आप धीरे 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 आपका मंगल खराब भी होगा तो वो ठीक होना स्टार्ट होगा, बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज दीज रेमेडी विल वर्क जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन। अगर इनके फास्ट चाहिए तो आपका मंगल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अच्छा बैठा है, एक्सीलेंट, बाय डिफॉल्ट खराब बैठा है लगन कुंडली में, जिसके बहुत सारे रूल हैं, तो आप वर्षफल को पकड़ो। वर्षफल के अंदर वो साल जिस हाउस में जा रहा है, वर्षफल क्या होता है, बर्थडे टू बर्थडे चलता है, जिस हाउस में जा रहा है उस हाउस के अकॉर्डिंग रेमेडी की नीड है तो रेमेडी करके उसको उस साल के लिए अच्छा रखो, उसको लगातार आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसी में मंगल अगर किसी भी हाउस में, सेकंड हाउस की बात नहीं करें, किसी भी हाउस में अगर खराब होके बैठ जाता है तो इट्स इट विल बिहेव, किस प्रकार बिहेव करेगा, जस्ट लाइक ए राहु। यू मे कंसीडर राहु रिजल्ट इन पर्टिकुलर डेट हाउस वेयर इज द मार्स प्लेस्ड इन चार्ट। तो मार्स अगर सेकंड हाउस में है, खराब हो रहा है, खराब होने के मंगल के बहुत सारे रूल हैं, ये मंगल बद के नाम से एक वीडियो में हमने बहुत सारे रूल डिस्कस किए थे। मंगल अगर खराब होकर बैठा है तो यू मे कंसिडर देयर इज राहु प्लेस्ड इन सेकंड हाउस, अप्स एंड डाउन इन कैरियर देगा ही देगा, भाषा खराब कर देगा, परिवार में झगड़ा कराएगा, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का है और फिर ये झगड़े का कारक बन जाएगा। तो यहां पर जो भी पता है उसको फॉलो करें। अब नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं, वीनस। वीनस सेकंड हाउस, दैट इज एक्सीलेंट, खुद का घर है, बहुत बढ़िया है। वीनस कुंडली में अच्छा हो तो सारे काम बढ़िया करता है, मगर यहाँ पर सम टाइम्स वीनस क्या करता है कि थोड़ा सा बच्चे को लेकर इशू दे देता है। अगर थोड़ा भी खराब हुआ, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी ने किसी एक को आपका कुछ मेडिकल इशू होते हैं जिसकी वजह से चाइल्ड अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आती है, और ऐसे बहुत सारे चार्ट में देखा गया है। तो यहाँ पर वीनस को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, आपका तिलक विलक तो लगाना ही है, साथ ही आपका गाय को कच्चे आलू 2 किलो धो के हल्दी लगा के खिलाते रहें, जिसका बर्थ चार्ट में है वो आजीवन खिलाता रहे, और इसकी गारंटी है कि वो कितना भी खराब बैठा हो और आप उसको ये काम उस एडवाइस कर देते हैं, देन वो ठीक होता चला जाएगा। और सेकंड हाउस वेल्थ का है, विल क्रिएट ह्यूज वेल्थ इन लाइफ। मरकरी की बात करते हैं। मरकरी, तो मरकरी सेकंड हाउस में क्या करता है, ये सेकंड हाउस में बैठकर जुपिटर को खराब करता है, क्योंकि जुपिटर का एनिमी है। मरकरी सेकंड हाउस के अंदर अप्स एंड डाउन इन कैरी भी देता है। दिस पीपल के कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, मीठा बोल के काम निकलवाने वाले होते हैं। तो यहां पर एक प्रकार के राय योग का काम करता है, मगर अप्स एंड डाउन इन कैरियर देता है, क्योंकि मरकरी के अंदर राहु भी इन्वॉल्व है। तो जुपिटर प्लस राहु मेक मरकरी, तो यहाँ पर राहु भी इन्वॉल्व है। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, चांदी की ठोस गोली हमेशा जेब में रखनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और साथ ही पक्षियों को हरी मूंग खिलाते रहें। तो ये मरकरी व्यापार के अंदर जातक को सफलता देता है और अच्छा खासा उसका बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है। सैटर्न की बात करते हैं, सैटर्न इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में सैटर्न क्या करेगा, अब जातक के पास हमेशा कैश क्रंच रहेगा, पैसे की दिक्कत रहेगी, कमा कितना भी लेगा जोड़ नहीं पाएगा, मन में नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव बातें करेगा। तो यहां पर सेकेंड हाउस किसका है, वीनस लॉर्ड है एंड जुपिटर कारक है। ये सब कालपुरुष कुंडली के अनुसार बात चल रही है, मगर नेचुरल यहां पर सेकेंड नंबर की जो राशि आती है वहां पर चंद्रमा उच्च के होते हैं, चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो यानी कि सेकेंड हाउस से चंद्रमा का भी कनेक्शन है। और धन की बात आ रही है तो चंद्रमा लिक्विड कैश है, तो सिंपल सी बात है कि जहां धन की बात आएगी वहां चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। सैटर्न इज द एनिमी ऑफ मून, तो यहां पर मन क्या है, चंद्रमा है। शनि क्या है, पापी ग्रह है, मन में नेगेटिव विचार देगा। जिसके भी शनि आप सेकंड नंबर साइन में, सेकंड हाउस में देख लो,
नेगेटिव विचार इनके ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव बातें भी ज़्यादा करते हैं। ऐसे जातक पैसा कितने कमा लें, जोड़ नहीं पाते, जोड़ने में हमेशा समस्या रहती है, बिकॉज मून खराब हो जाता है तो लिक्विड कैश टिकता नहीं है। क्या करें, कच्चे दूध का तिलक लगाएं, सिंपली। राहु इन सेकंड हाउस, राहु सेकंड हाउस, ये बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। अच्छा क्यों है, बिकॉज आज की डेट में इट इज द मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट फॉर एवरीवन, क्योंकि हर आदमी को शॉर्टकट में इतना सारा पैसा चाहिए, तो वो सब राहु के चक्कर में पड़े रहते हैं। बस राहु को पकड़ लो, राहु को कैसे ठीक कर लें, करोड़पति बनाएगा, रोडपति से करोड़पति, ये सब आज की डेट में यूट्यूब पे लिखा हुआ भी है और वो कहीं ना कहीं ठीक भी है। राहु सडन का कारक है, ये आपको जो भी देगा वो सडन देगा, यानी कि सडन का मतलब ये नहीं कि रात को सोए सुबह मिल गया। सडन का मतलब ये है कि आपका बहुत कम टाइम पीरियड में आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा। मगर यही राहु खराब हो गया तो जातक को आसमान में पहुंचा के जमीन पर लाके एकदम पटक देगा कि परसों तक तो वो आदमी जो है राजा था और अभी वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। ये राहु का ही काम है, बहुत सारे केस आपने देखे हैं। सेकेंड हाउस राहु, अप्स एंड डाउन इन कैरियर, कभी जस्ट लाइक ए किंग, कभी जस्ट लाइक ए फकीर। तो जस्ट लाइक ए किंग, तो हमें तो हमेशा किंग बनना रहना है, इसलिए राहु को पकड़ के चलना है। सेकंड हाउस वाले इसका भी हो, भैया कैसे इसको ठीक रखना है, और इसको अगर ठीक कर लिया तो आपको किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये तय है। और जिनके भी होगा आप देखना कि इनकी लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत कभी हाइट्स पे अच्छी पोजीशन पे होते हैं और कभी बहुत ज्यादा दयनीय पोजीशन में। तो मगर वो दयनीय पोजीशन ना है, यही फायदा है एस्ट्रोलॉजी का कि समय रहते हमेशा की बात कहते हैं कि इसको अच्छा कैसे रखा जाए। राहु को अच्छा रखने के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, मगर यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है कि ऐसे जातक के परिवार में, क्योंकि ये सर्वाधिक पापी ग्रह है और परिवार वाले घर में बैठा है, तो परिवार में लड़ाई झगड़े कारक का ग्रह है। राहु नेचुरल कारक क्या है, लड़ाई का, झगड़े का, जेल खाना, दवा खाना, ये सब राहु हैं। परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा कराएगा। शुक्र क्या है, लाइफ पार्टनर। राहु सर्वाधिक पापी ग्रह, लाइफ पार्टनर का अपमान करने वाला। चंद्रमा इस घर का कारक है, वो सॉरी यहां पर उच्च के होते हैं, तो चंद्रमा कोई खराब करेगा, पीड़ित करेगा, तो माता का भी अपमान करने वाला। अप्स एंड डाउन इन कैरियर, जुपिटर को भी तो खराब करेगा। तो अप्स एंड डाउन इन कैरियर यानी कि किस्मत के अंदर उतार चढ़ाव देगा। ऐसे जातक को घर में लड़ाई झगड़े अपने कम करने के लिए हमेशा अपर फ्लोर पर रहना चाहिए, घर में किसी प्रकार का झूला नहीं रखना चाहिए, और चांदी की ठोस गोली हमेशा अपनी जेब में रखनी चाहिए। गले में भी डाल सकते हैं चांदी की चैन में, मगर उसके कुछ एक दो रूल और भी हैं, तो नॉर्मली जेब में रख लें तो ठीक है। केतु, केतु सेकंड हाउस क्या करेगा। अच्छा, ये राहु सेकंड हाउस वालों को अपने परिवार वालों के बहुत ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, बस इतना रखें। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम कभी किसी गिफ्ट ना लें। ससुराल वालों से नीले या काले रंग के कपड़े कभी ना लें, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रिक जो भी होते हैं ये तो इस टाइप की चीजें बिल्कुल ना लें, ये हमेशा ध्यान रखें। केतु सेकंड हाउस, इट विल प्रोटेक्ट द वीनस वेयर एवर इट प्लेस्ड, वीनस को प्रोटेक्ट करेगा। कुंडली में वीनस कितने ही खराब क्यों ना बैठा हो, क्योंकि सेकंड हाउस में जाकर ये वीनस को सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर खुद पावरफुल हो जाएगा। जुपिटर का चेला है, जुपिटर के कारक हाउस में जाके बैठ गया तो खुद पावरफुल हो गया और वीनस को प्रोटेक्ट करेगा। बट वेयर इज द इश्यू, मून को थोड़ा खराब करेगा। अब पूरी तरह डैमेज नहीं करेगा, मून कुंडली में कितना पावरफुल क्यों ना हो, मगर उसको इफेक्ट करेगा जरूर, 30-40% तो खराब कर ही देगा। अब यहां पर मून अगर पहले ही कुंडली के अंदर बेचारा बैठा हुआ है किसी गड्ढे के अंदर, यानी कि खराब हाउस में, या खुद ही खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, पावरफुल है ही नहीं, ऊपर से ये वहां पहुंच गया, तो यहाँ पर उसको और ज्यादा खराब करेगा। कि एक आदमी बहुत पावरफुल होकर बैठा हुआ है, उसको थोड़ा बहुत मक्खी मच्छर काटेंगे भी, ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे, यानी कि 30-40% खराब करेंगे। मगर वो खुद ही पहले बीमार पड़ा हुआ है, उस पर से
कि डेंगू का मच्छर और आ गया तो वो तो बेचारा गया। तो सेम कंडीशन को समझना है। केतु सेकंड हाउस, हाउ टू मेक इट पावरफुल, ऑलवेज यूज हल्दी और केसर तिलक इन ऑन योर फॉरहेड। बृहस्पति की मदद यहां पर केतु को हमेशा दो, बस परमानेंट रूल, कुछ ना करो। यही केतु आपको बहुत हाइट्स पे ले जाएगा, यात्राएं जीवन बहुत कराएगा, प्रमोशन बहुत कराएगा। जितनी भी यात्रा होंगी उसके बाद जातक के जीवन में ग्रोथ हो जाएगी, चेंज इन ग्रोथ का योग कुंडली बनाता है एक्सीलेंट। केतु जीवन में ऐश का कारक है, जातक को हर तरह की ऐश और आराम जीवन में देता है। तो हमें अभी आज एक बेसिक रूल की बात करी कि इनमें से कोई भी यहां बैठा हो तो उसको लिए परमानेंट उपाय जो लगन कुंडली के अनुसार किया था, परमानेंट उपाय जो आजीवन करने हैं वो क्या करने हैं। वर्षफल का कॉन्सेप्ट पे हम बात करते ही रहते हैं कि भैया वर्षफल के अनुसार उपाय किस प्रकार करने हैं। जब हम दोनों को लेके चलते हैं तो हमारे उस स्पीड को हम बढ़ा लेते हैं, मगर सबसे अच्छा क्या है कि जितना जल्दी इसको समझ लें सबसे पहले कि आजीवन क्या करना है क्या नहीं करना है, नो के नो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, हमारे लगन चार्ट के अकॉर्डिंग आजीवन क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा सेक्टर हमारा वीक है कौन सा पावरफुल है, पावरफुल को और अच्छा कैसे करना है, जो वीक है उनको ग्रेजुअली कैसे ठीक करना है। दैट इज एस्ट्रोलॉजी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ रूल अप्लाई करेंगे, एक कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे और एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। साथ ही आगे हम बात करते हैं, देखें कि आप सेकंड हाउस का प्लैनेट अलग अलग कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा हो तो कैसे रिजल्ट देगा, किसी अन्य प्लैनेट के साथ बैठा हो तो कैसे रिजल्ट देगा, चार के साथ बैठा हो तो कैसे रिजल्ट देगा, वो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।